क्या आप जानते हैं कि हम समय के साथ धीरे धीरे एक महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं? दोस्तों, भविष्य मालिका नामक एक रहस्यमय ग्रंथ में लगभग 600 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी की गई थी कि पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर 12 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये भविष्यवाणी की गई थी उस समय पाकिस्तान का अस्तित्व भी नहीं था। आज की वर्तमान स्थिति पर नज़र डालें। ईरान, इराक और तुर्की जैसे मुस्लिम देश ये कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान खुले तौर पर कह चुका है कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इस स्थिति का सामना करना चाहिए। तो क्या भारत के लिए खतरे की घड़ी करीब है? भविष्य मालिका में लिखा है कि वर्ष 2025 से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। और आज हम क्या देख रहे हैं? इजराइल और ईरान के बीच युद्ध, रूस और यूक्रेन के बीच खतरनाक टकराव, चीन और अमेरिका के बीच गहराता तनाव, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बढ़ती दुश्मनी और जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बिगड़ते संबंध। क्या ये सब तीसरे विश्व युद्ध की आहट नहीं है? अब सबसे बड़ा सवाल, 600 वर्ष तक जो भविष्य मालिका ग्रंथ गुप्त रखा गया था वो अचानक आम जनता तक कैसे पहुंच गया? और इसकी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है? बड़े बड़े संत, ज्योतिषी और आध्यात्मिक गुरु ये दावा कर रहे हैं कि कलयुग का अंत निकट है। दुनिया में भयावह प्राकृतिक आपदाएं आएगी, ऐसी बीमारियां फैलेगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा, भूखमरी चरम पर पहुंच जाएगी। तो क्या ये सब सिर्फ डर फैलाने वाली बातें हैं या वास्तव में इस ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा गया है? ये ग्रंथ मूल रूप से उड़िया भाषा में उपलब्ध है। दोस्तों, इस ग्रंथ में भगवान जगन्नाथ जी और उनके मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमय भविष्यवाणियां भी की गई है। इसमें लिखा है कि जब जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज बार बार गिरने लगे तो समझ लीजिए कि कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा कई बार हो चुका है। ये भी भविष्यवाणी की गई है कि मंदिर के ऊपर त्रिदेवों की मूर्तियों पर जो वस्त्र लगे होते हैं उन पर आग लग जाएगी। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या सचमुच कोई दिव्य संकेत? भविष्य मालिका ग्रंथ में ये कहा गया है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा मंदिरों की परंपराओं में अव्यवस्था फैलती जाएगी। इसमें यह भी उल्लेख है कि भारत का अंतिम राजा या प्रधानमंत्री एक अत्यंत शक्तिशाली और योगी पुरुष होगा। वो निःसंतान होगा। ग्रंथ में आगे लिखा गया है कि जब मंदिर की गद्दी पर 19वां शासन होगा तब ये महाविनाश और कलयुग के अंत का संकेत होगा। अब अगर वर्तमान की बात करें साथियों, तो वर्तमान में राजा गजपति जी महाराज का शासन है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वे 19वें शासक है, निःसंतान है और उनकी उम्र लगभग 74 वर्ष है। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2025 से लेकर 2030 तक का समय पूरे विश्व के लिए अत्यंत संकटपूर्ण होगा। इस काल में महामारी, महाप्रलय, भूखमरी और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी जो 2030 तक चलेगा। इसके बाद भगवान कल्कि का प्रकट होना और इस कलयुग का अंत कर सत्ययुग की स्थापना होना लिखा गया है। लेकिन रुकिए साथियों, ये पहली बार नहीं है जब इस ग्रंथ की भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हो। उदाहरण के तौर पर ग्रंथ में लिखा था कि एक भीषण तूफान आएगा जिससे पुरी के जगन्नाथ मंदिर का वह बरगद का पेड़, जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है, गिर जाएगा। और 2019 में ठीक ऐसा ही हुआ। एक समुद्री तूफान सुनामी ने उस पवित्र वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया। इसके बाद ग्रंथ में लिखा था कि इस वृक्ष के गिरने के बाद
दुनिया एक ऐसी भयंकर बीमारी का सामना करेगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। और यही हुआ। 2019 में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। ग्रंथ में ये भी लिखा था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होगा और 2022 से ये युद्ध चल रहा है। साथ ही इज़राइल और अरब देशों के बीच टकराव की भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हुई। यहाँ तक कि ग्रंथ में भारत का एक ऐसे प्रधानमंत्री के उदय की बात कही गई थी जिनके शासन का स्वरूप वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेल खाता है। और ये भविष्यवाणी भी रहस्यमय ढंग से सत्य हुई। इससे साफ है कि भविष्यवाणी का कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसमें की गई अधिकांश भविष्यवाणियाँ समय के साथ सच होती नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में 2025 से महाप्रलय की शुरुआत हो जाएगी जो 2030 तक चलेगी? और आप ये सोच रहे हैं कि आखिर इस रहस्यमय ग्रंथ की सच्चाई क्या है? साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि आपको सूचित करना है। भविष्यमालिका ग्रंथ को चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य महाप्रभु अच्युतानंद दास जी ने अपने 5 शिष्यों के साथ मिलकर लिखा था। अच्युतानंद दास जी को भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की दिव्य शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर 118 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से भविष्यमालिका सबसे प्रमुख है। कहा जाता है कि उन्होंने ये भविष्यवाणियाँ ताड़ के पत्तों पर लिखी थी, जो आज भी पूरी मंदिर के शासन के संरक्षण में सुरक्षित रखे गए हैं। तो साथियों, अब सवाल आप पर है, क्या आप महाप्रभु अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और फ्रेयाशा नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।